So hi everyone, today we are in North Campus Delhi University. So hi everyone, welcome back to another vlog and आज हम हैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं द कंप्लीट माइग्रेशन प्रोसेस। अगर किसी को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जिट लेनी है उस केस में क्या क्या करना पड़ता है। पहली बात, माइग्रेशन क्यों चाहिए, कैसे लेते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कहाँ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, सब कुछ जानेंगे हम इस एक वीडियो में। एंड इसके साथ साथ आपको नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कुछ नज़ारे देखने को भी मिलेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल्सो मैं इस वीडियो में अपनी खुद की माइग्रेशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने वाली हूँ क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी आई हूँ माइग्रेशन लेने के लिए एंड बाय मिस्टेक मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना था। सो या वो भी हम देखेंगे कि आपको कहाँ एग्जैक्ट जगह जाना है अपने माइग्रेशन के लिए। इनफैक्ट माइग्रेशन ही क्यों, बाकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, उसके साथ साथ और क्या एग्जैक्ट फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। सो या लेट्स स्टार्ट। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. तो बेसिकली दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं। एक होता है हमारा इंटर कॉलेज माइग्रेशन और दूसरा होता है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी ही चेंज कर रहे हो तो। एंड मेरे केस में मैं अपनी यूनिवर्सिटी ही चेंज कर रही हूँ, दैट इज़ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जिट ले रही हूँ। अब जिस यूनिवर्सिटी में आप नेक्स्ट एडमिशन लेने वाले हो वो लोग एडमिशन के टाइम पे आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। आज मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज जहाँ से मैंने अपनी लास्ट डिग्री यानी कि मास्टर्स डिग्री करी है एंड ये मेरा सेकंड विजिट था क्योंकि फर्स्ट विजिट में मैं माइग्रेशन का फॉर्म सबमिट करा कर आई थी प्रिंसिपल ऑफिस में एंड आज मैं उसको कलेक्ट करने के लिए लेके जा रही थी क्योंकि जनरली 1-2 दिन लग जाते हैं साइन होने में एंड वापस फॉर्म आपको मिलने में। सो येस गाइस, दिस इज़ हिंदू कॉलेज एंड डी यू से माइग्रेशन लेने का फर्स्ट स्टेप यही है, आपको माइग्रेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना है, फिल करना है एंड उसको अपने लास्ट अटेंडेड कॉलेज में जाके सबमिट करा देना है प्रिंसिपल के साइन और स्टैम्प के लिए। साथ साथ में अपनी लास्ट जो मार्कशीट है लेटेस्ट उसको भी अटेस्ट करवा लेना यानी कि साइन और स्टैम्प करवा लेना। एंड दिस इज बेसिकली मी रिकॉर्डिंग हिंदू कॉलेज का ब्यूटीफुल कैंपस क्योंकि इवन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज मुझे कभी चांस नहीं मिला कि इसको एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो यस गाइस, फॉर्म साइन हो गया है एंड नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी का मेन गेट विच इज गेट नंबर 1। ये नॉर्थ कैंपस की ही मैं बात कर रही हूँ एंड ये हिंदू कॉलेज से तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। सो या आई एम वॉकिंग। And now after 10 minutes of walking, I reached this beautiful place which is University of Delhi का main campus जो North campus वाला है। जितना भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड एडमिन का काम होता है वो यहीं पर होता है एंड सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है जो कि आई नो बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। एंड माइग्रेशन के लिए आपको जाना होता है विंडो नंबर 17 पे जहाँ पर आपका काम हो जाता है बट मेरा नहीं हो पाया। So guys, before moving further in the video, I want to give a huge shout out to this brand name Zook. अब recently मैंने वहाँ से एक हैंडबैग ऑर्डर किया था which is of course this bag. ये मैंने हैंडबैग वहाँ से ऑर्डर किया, ये exactly वैसा ही आया जैसे वो दिख रहा था अपनी पिक्चर्स में एंड इसकी क्वालिटी से I was truly amazed. अब गाइस ये ना एक इंडियन ब्रांड है, हैंड क्राफ्टेड है, 100% वीगन है एंड सबसे बड़ी बात तो क्वालिटी फ्री है एंड अफोर्डेबल भी लगा मुझे एंड आपको 15% ऑफ डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ऑल्सो ये ना 2 पर्पस बैग है मेरे लिए क्योंकि एज अ हैंड बैग तो इसको मैं यूज़ कर ही सकती हूँ लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक बेल्ट भी है विच इज़ दिस बेल्ट। सो मैं बेल्ट लगा के इसको प्रॉपर लेके जा सकती हूँ इन केस ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए तो। बाकी आई फील कि इसमें स्पेस एकदम एप्ट अमाउंट के जितनी किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को या फिर इनफैक्ट ऑफिस गोइंग को भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड कंपार्टमेंट्स की बात करें तो बहुत कंपार्टमेंट्स हैं एंड बहुत स्पेशियस है तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी इसको बाय करना। एंड इफ यू फील लाइक कि ये बैग तो इतना पसंद नहीं आ रहा हमें देन डोंट वरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है एंड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ बैग्स में टोट बैग है, क्लच है, हैंड बैग, लैपटॉप बैग, ऑफिस बैग, किसी भी तरीके का बैग मिल जाएगा। सेकेंडली जो आपके डिजाइन एंड कलर्स है, एक वेरिएंट के बहुत सारे डिजाइन एंड कलर्स है एंड जब मैं सेलेक्ट कर रही थी तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे एंड फाइनली इतने सारे ऑप्शंस के बाद मैंने 4 बैग्स शॉर्टलिस्ट किए थे इंक्लूडिंग टोट एंड हैंड बैग। फाइनली आई वेंट विद दिस हैंड बैग क्योंकि आई थिंक मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मटेरियल भी मुझे देखने में लग रहा था कि हाँ ये जैसा मैं सोच रही हूँ ना वैसे ही आएगा। बाय द वे अगर किसी को भी परचेज करना हो तो 15% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं कूपन कोड यूज़ करके एंड सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो या सी, अब किसी को भी अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आप कभी भी ले सकते हो, यानी कि अगर आपने बैचलर्स करी, आप DU से निकलना चाहते हो आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स डिग्री तो आप माइग्रेशन ले सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी यानी कि PG डिग्री करी तो उसके बाद आप माइग्रेशन ले सकते हो जब भी आपको निकलना हो, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका माइग्रेशन का फॉर्म। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको वेबसाइट से मिलेगा। कैसे, आपको सिर्फ गूगल पे टाइप करना है DU माइग्रेशन फॉर्म, एक येलो कलर का PDF निकल के आएगा, उसका प्रिंट निकालो, उसको ढंग से भरो।
ये काम हो गया। इस माइग्रेशन फॉर्म को लेकर जाओ अपने कॉलेज में जहाँ से अपनी अपनी लास्ट डिग्री करी है। चलो फॉर एग्जांपल कि मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री यानी कि बीएससी मैथ्स किया फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस, एंड मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री करी एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस, राइट। सो मैं हिंदू कॉलेज जाऊंगी, यानी कि अपने लास्ट कॉलेज जाऊंगी उस फॉर्म को लेके, माइग्रेशन के फॉर्म को लेके। वहाँ पर जाकर आपको बस प्रिंसिपल मैम से अपना साइन कराना है प्लस स्टैम्प लगवानी है, एंड यू डन विद दैट। माइग्रेशन का फॉर्म आपके पास आ गया। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपनी लेटेस्ट मार्कशीट का प्रिंट आउट निकालना है, एंड उसको भी उसी कॉलेज से, जैसे कि मैंने हिंदू से जाके भी करवाया है, टेस्ट करवा लेना है, साइन स्टैम्प वगैरह, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा आपको लगेगा आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उधर जाकर ना बस आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक फ़ी पे करनी होगी। माइग्रेशन के लिए इट इज़ 500 एंड सेम फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज वेल। सो बस फ़ी पे कर देना। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकल के आएंगी, 2 स्लिप्स निकल के आएंगी, दोनों का प्रिंट आउट निकाल लेना। काम खत्म। 2 स्लिप्स हो गई हमारी, तीसरा हमारा माइग्रेशन का फॉर्म हो गया, चौथी हमारी मार्कशीट हो गई। ये 4 चीज़ें काफ़ी हैं। इसके अलावा चाहो तो कुछ आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड या कुछ रख सकते हो, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। बस ये 4 चीज़ें आपने ले ली हैं। माइग्रेशन फॉर्म हो गया है, प्रिंसिपल से टेस्ट एंड साइन, बाकी 3 चीज़ें आपके पास है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है कहाँ, वो देखते हैं। आई एम स्टिल हेयर ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस में, एंड जैसे कि मैंने बताया मेरा काम नहीं हो पाया, वो इसलिए क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ था श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में विच इज़ रजिस्टर्ड एट साउथ कैंपस, एंड इसलिए मुझे अपना पूरा माइग्रेशन का जो भी प्रोसेस सबमिट कराना है वो सब करवाना है साउथ कैंपस में। एंड अब हम चलते हैं साउथ कैंपस की तरफ, क्योंकि आज ही इस काम को खत्म करेंगे। तो हेयर आई एम टेकिंग अ मेट्रो टू दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, एंड फाइनली वी रीच साउथ कैंपस, एंड again I see my college, my bachelor's का college, Sri Venkateshwar College, and I get nostalgic every time I pass by it. अब वेंकी से 10 मिनट्स की वॉकिंग पर है आपका साउथ कैंपस, जस्ट लाइक नॉर्थ कैंपस, एंड यहीं पर आपका सारा यूनिवर्सिटी रिलेटेड काम होता है अगर आप साउथ कैंपस में रजिस्टर्ड हो तो। अभी मैं जा रही हूँ एडमिन ब्लॉक की तरफ जहाँ पर मेरा माइग्रेशन का काम होगा, लेकिन ये याद रखना कि वो 1 से लेकर 2 बजे के बीच में लंच टाइम की वजह से बंद होता है, नहीं तो आप मेरी तरह कैंटीन में टाइम स्पेंड करोगे एंड आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये है हमारी साउथ कैंपस की कैंटीन, जहाँ पर मेजरली आपको मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनरली उनकी क्लासेस ही यहाँ पर होती हैं। अब जब विंडो पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने का टाइम आया तो उस टाइम पे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हो सकता है आपके पास नहीं हो, तो ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, एंड सेकेंडली फी रिसिप्ट की 2 फोटोकॉपीज़ निकलवा के रखना। ये एक बोनस पॉइंट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉक किया, एज यू कैन सी इधर उधर प्रिंट आउट्स निकलवाने के लिए। बट या साउथ कैंपस तो मैं बहुत बार पहले आई हुई हूँ। अब ये विंडो है आपकी री-इवैल्यूएशन करवाने के लिए, एंड जो नेक्स्ट विंडो है आपकी, ये है आपकी बस पास बनवाने के लिए इन केस रिक्वायर्ड। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई विल सी यू, बाय बाय।